प्रणाम, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड का नाम कुछ डिफरेंट, कुछ हल्का। पेरेंट्स जाने अनजाने में बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। पेरेंट्स, उसमें क्या जरूरी है? शिक्षा एवं संस्कार। शिक्षा और संस्कार। अगर शिक्षा है तो संस्कार जरूरी है। आज मैं पेरेंट्स को थोड़ा खिंचाव करना चाहता हूँ। आज जो मैं बातें करूँगा आप दिल के ऊपर चोट लगेगी, कुछ गलत भी लगेगी, कुछ गुस्सा भी होगा। मेरे शब्द थोड़े कड़वे भी हैं, लेकिन अगर चुभन सही नहीं हुई तो दावे के साथ कहता हूँ, जाने अनजाने में आप अपने बच्चों का भविष्य स्वयं ही बर्बाद कर रहे हैं। चाहे आपका बच्चा टॉपर है या एवरेज है, कुछ भी हो, बच्चा बच्चा होता है। दुनिया में एक चेहरे का दूसरा इंसान नहीं मिलता। परमात्मा ने सभी को डिफरेंट बनाया, यूनिक बनाया। मतलब आपका बच्चा यूनिक है, दूसरा से अलग है। तो क्या अपने बच्चों को भविष्य बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, या उसके केवल डिग्री दिलवा रहे हैं? समझो, आप पढ़ाई के लिए भेज रहे हो या केवल डिग्री के लिए? 5 कटु सत्य, ट्रूथ नंबर 1। ज्यादातर पेरेंट्स मार्क के पीछे, जिससे हम बोलते हैं रैंक, तुझे 90% लाना है, 95 लाना है, 99 लाना, उससे कम हमको चाहिए नहीं। आज पेरेंट्स की अंधी दौड़ है रैंक के लिए पीछे, मार्क्स से पीछे। केवल पढ़ना, पढ़ाई, शिक्षा इतना हैवी मुद्दा बना दिया है, बच्चा हर फल डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है। अगर बच्चा सहमा हुआ रहा, डरा रहा, घबराया हुआ रहा, उसमें कोई हिम्मत ही नहीं, कुछ कहने की ताकत ही नहीं, तो वो अच्छा इंसान कब बनेगा? तो ऐसा टॉप करने से क्या फायदा है? लेकिन याद रखो, बच्चों को ऐसे बनाओ को गिर कर उठे। क्योंकि जो बच्चे को पेरेंट्स बोलते हैं 95 चाहिए, 95 चाहिए, 99, मेरा बच्चा अच्छा, आपने कभी पूछा मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन रहा है कि नहीं रहा? केवल पढ़ाई के मार्क्स से, रैंक से और मार्क्स से आप अपने बच्चों का भविष्य तय करो, आप अपने बच्चों की मानसिकता तय करो, गलत बात है। छोटा सा फेल, अगर बच्चा छोटा सा फेल हो गया तो वो बच्चा टूट जाएगा। उसका माइंड सेट, क्यों? क्या आपने उसको रैंक के पीछे बढ़ाया? मार्क्स चाहिए। हल्का सा फेल हुआ, माइंड से टूट गया, वो डर गया, कभी खड़ा हो नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ी गलती। नंबर 2, हर पेरेंट्स हर बार बच्चे की तुलना करते। शर्मा जी का बेटा तुझसे छोटा है, 95 ला, गधा कहेगा, तू क्या कर रहा है? ये शब्द बार बार टोकना, बार बार जांचना, हर बार उसको हर घड़ी हर क्षण से याद दिलाना, तो कमजोर है, डरा है, तुझसे कुछ नहीं होगा। आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास स्वयं खुद तोड़ रहे हो। आप अपने बच्चों को हिम्मत नहीं दे रहे, उसकी कॉन्फिडेंस स्वयं आप तोड़ रहे हो। तो लेकिन आपने कभी ये बोला कि बेटा तू जो कुछ भी लाएगा, तू जैसा भी है वैसा मुझे स्वीकार है? छोटी सी हिम्मत, छोटा विश्वास बच्चे के ऊपर हो। देखो, बच्चा माता पिता की उम्मीदों आशाओं पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। उस समय दुनिया में माता पिता के अलावा उसको सहारा देने वाला कोई, दुनिया तो चारों तरफ टीका निंदाएं करेगी, लेकिन अगर आप माँ बाप हो, आप पेरेंट्स हो, आप भी दुनिया जो करे वही अगर आप कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। वो जाएगा कहाँ? किसके पास जाके अपनी बात बताएगा कि मुझसे कुछ गलतियां हुई, मुझे को भी कुछ साथ सहारा चाहिए? केवल मार्क और रैंक से इंसान की अहमियत थोड़ी रखी होती है, इसलिए कंपैरिजन कभी ना। नंबर 3,
बच्चे को माँ क्या सिखाते हैं? अच्छे पढ़ो लिखो, पैसे बढ़ाओ। आज की शिक्षा, संस्कार बाद में, वैल्यू बाद में, कैरेक्टर बाद में बढ़ाते रहना। ये आपको पता है, बिना संस्कार का वो पैसा, केवल पढ़ाई का पैसा इंसान को अहंकार और विनाश से बनाता है। वो समाज के लिए, उस फैमिली के लिए, वो राष्ट्र के लिए निकम्मा हो जाता है। शिक्षा भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए और व्यवहार भी चाहिए। अगर ऑन फर्स्ट ध्यान वैल्यू इट इज गलत बात, लेकिन संस्कार जरूरी है जिसमें दया हो, करुणा हो, मानव हो। अदरवाइज अगर दया नहीं, करुणा नहीं, मानव नहीं, अदरवाइज ही से कैन नॉट ह्यूमन बीइंग, वो अच्छा मनुष्य नहीं बनेगा, अच्छा इंसान नहीं बनेगा, तो वो दुनिया में क्या करेगा? इसलिए कहते हैं ना, पढ़े लिखे जो ज्यादा होते हैं वो कम पढ़े लिखे से अशिक्षित होते हैं। दुनिया का ज्ञान उसमें नहीं होता, केवल पढ़ाई लिखा का दिमाग होता है, ये जो बुनियादी ज्ञान है उसमें नहीं होता। बुनियादी ज्ञान आपको संस्कार और व्यवहार से मिलता है। नंबर 4, मोबाइल। माता पिता 24 घंटे मोबाइल में रहते हैं और क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा तो मोबाइल पे खो गया है, पूरा दिन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप करता है। आप भी क्या करते हो? आप टीचर हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, आप घर पे आए, न बच्चे से बातचीत किया, न कुछ पूछा, आपने अपने पूछा विचार में तूने क्या सीखा, आज तूने क्या नया सीखा, स्कूल में क्या पढ़ा, कोचिंग में क्या पढ़ा, आपने कभी उसके साथ बैठ संवाद किया? आप उसके साथ बैठते नहीं, बातचीत करते नहीं पूछा, हर बार गुस्सा, पढ़ने नहीं बैठता, गधा कहेगा, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, हर पल हर घड़ी तुलना, हर घड़ी हर पल डांटना। वो माता हो, पिता हो, फिर बोलते हो बच्चा मोबाइल में घुस गया, तो मोबाइल उसका सहारा बन जाएगा ना, वो भी टाइम पास करेगा। चलो ठीक है, वो बात कर ली, खाने के टेबल पे बैठे, आपके पास मोबाइल, पत्नी के पास मोबाइल, तो बच्चे के पास भी मोबाइल, तो संवाद खत्म, मतलब जिंदगी खत्म। तो जाने अनजाने में अगर आपका बच्चा 10वीं में है, 11वीं में, 12वीं कॉलेज में है, जब भी आप खाने पे मैच पे बैठे, मोबाइल साइड पे रख दो। दिन में ज्यादा नहीं तो 1 घंटा लड़का या लड़की कोई भी होता है उसके साथ संवाद करो। स्कूल में, कॉलेज में उसको पढ़ाई के लिए पूछो, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, बेटा आज कॉलेज में क्या किया, आज क्या नया सीखा। अगर आपको नहीं आता तो बेटा मुझे सिखाओ क्या बात है। तो क्या बोला, पापा मेरे पास सीखना चाहते हैं, मम्मी मेरे पास सीखना, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे प्रेम बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण वही डांटना, वही तुलना, बच्चे को आत्मविश्वास को जाने अनजाने में हम तोड़ते हैं। कहते हैं जहां संवाद खत्म वहां जिंदगी खत्म। ट्रूथ नंबर 5, फियर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चा डर रहता, माता पिता का डर, रिलेटिव का डर, मैं फ्रेंड्स का डर से चलने वाला नेवर ग्रेट मैन। जो डर गया वो मर गया। बच्चे को बोलो ना, बेटा जो डर गया मर गया, घबराओ मत, जो भी परसेंटेज आए मुझे उससे मतलब नहीं, आप अच्छा, आप अपना बस करो। ये भी कहो बेटे को, बेटा मुझसे तो तू अच्छा करे। लड़की है तो मम्मी को बोलना, बेटी मुझसे तो तू अच्छा करे। तो क्या बोली, चलो पापा से मैं अच्छा करूंगा, तो कुछ ना कुछ उसमें विश्वास बढ़ेगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। लेकिन अगर आपने बच्चे पर डर बिठा दिया, क्या बोलेंगे, फेल हुआ तो घर मत आना, या नहीं किया तो देख ला। ये 2 बातें, फेल हुआ तो घर नहीं आना, ये नहीं किया तो दिखना नहीं। बच्चे में 3 चीज आती है। डर क्या आती है, वो झूठ बोलता है, दबाव में रहता है और कहा जाता है डिप्रेशन में। ये तीनों चीज इकट्ठी हो गई, बच्चा आपके सामने बोलता है, बगावत पे उतरता है और अंदर ही अंदर खत्म, मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं बच्चों के साथ संवाद रखें। समाधान एक ही चीज का है, शिक्षा चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, चरित्र भी, व्यवहार भी चाहिए। तो 2 चीजें मैं आपको, पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ। गलत लगे तो कमेंट बताने की प्रयास करिए। मोबाइल मार्क नहीं, बच्चों का माइंड सेट, बच्चों को रैंक या मार्क्स से उसका मूल्यांकन ना करें, उसके माइंड सेट को परखें। आज तुमने क्या सीखा, मार्क की रैंक की बात मत करो, उसके साथ संवाद प्रक्रिया बढ़ाओ। अगर वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, डिप्रेशन में, फेल होगा, बेटा चिंता नहीं, हम है नहीं, दोबारा ट्राई करो। चलो कुछ भी कम भी आएगा तो कोई दुनिया कहाँ है भाग जाने वाले,
उससे बेटर हम करेंगे। उसको एक किस्सा सुना को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इच्छा थी एयरफोर्स पायलट बनने की, बहुत बड़े प्रयत्न किए और फेल हुए, घबराए नहीं। ऋषिकेश के एक संत ने बोला आपको पायलट नहीं बनाया कुदरत है, इसका मतलब है वो आपको इससे कुछ अच्छा बनाना चाहती है, ऐसी बात आप करो तो क्या बने, मिसाइलमैन ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसी बातें बच्चों को प्रोत्साहित करती है, इंस्पिरेशन देती है। नंबर 2, अकेले नहीं छोड़े। अगर बच्चा रेन कम रहा है, मास्क कम रखा है, बच्चों अकेला मत छोड़ो। फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग, बच्चों को सिखाओ फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पढ़ेगा लिखेगा मैथ का वही फेल होगा, और जो कुछ करता ही नहीं वो फेल कैसे होगा। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनेगा, उसमें संस्कार नहीं है। बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, दया भी चाहिए, करुणा, मानवता, सब कुछ चाहिए, तभी वो एक समाज के लिए, फैमिली के, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो बच्चों को रिपोर्ट कार्ड से नहीं, बच्चे कोई भी हो उसको रिपोर्ट कार्ड से नहीं, उससे कैरेक्टर कार्ड से उसकी जिंदगी बनती है। जिंदगी कैसे बनती है, कैरेक्टर कार्ड से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, वो बात है, मैं अब यहाँ लिखता हूँ, कलाम साहब के एक सूत्र है। कलाम सर क्या लिखते हैं, गुड बात, अच्छे मार्क आए, सभी जगह का हमारे दरवाजे खोल गए, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, earns every door in your life। कलाम साहब क्या कहते हैं, गुड मार्क ओपन होगा, अच्छे मार्क, अच्छे रैंक सभी द्वारा खुलेंगे, बट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अगर आपका व्यवहार और संस्कार ज्यादा है, ओपन एवरी डोर, जिनके सभी दरवाजे, अच्छा कैरेक्टर वाला जो इंसान होगा उसके लिए वो खुल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं इफ यू टीच योर चाइल्ड ओनली हाउ टू विन, you silently make them incapable of lending defeat। कहने का तात्पर्य कलाम साहब जाने अनजाने में कहते हैं, अगर आप बच्चों को केवल पढ़ाई के बाद विन जितने की बात करते हो केवल पढ़ाई में, तो आपको अनफिट बनाओगे दुनिया में। कलाम साहब की बातें 19वीं सदी के महान बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत, उनकी बातें मैंने आपको कही, गलत लगे तो बताने का प्रयास कमेंट में करें। प्रेरणा प्रयास का प्रयास केवल बच्चों को शिक्षा नहीं, साथ साथ संस्कार और व्यवहार देना है। एग्जाम पूरी हो चुकी है, बच्चों को 3 महीने में क्या करना है वो मैंने आपको कल बताया है। कल के एपिसोड में कल और कुछ हम नया बताएंगे। पेरेंट्स के लिए चेतावनी भी है, समझदारी भी है, मनन करें, चिंतन करें एवं अन्य पेरेंट्स एवं अन्य छात्रों को भेजें।